आज का ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर समझने के लिए आपको मेरे इसके पहले वाला जो लेक्चर है वो देखना जरूरी है। जो लेक्चर मैंने हाउ टू फाइंड स्क्वायर बाय यूजिंग लॉग टेबल, उसमें मैंने आपको हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर ये सॉल्व करा के दिया है। उसका काफी यूज रहने वाला है आज के लेक्चर में। याद रखिएगा, जो लॉग टेबल में आपको स्क्वायर वाला पेज दिया हुआ है, इस पेज से हम सिर्फ 3 डिजिट नंबर का जो स्क्वायर होता है वही फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम आज के लेक्चर में अगर 4 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है या 6 डिजिट भी नंबर है, तो हम इसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें 4 डिजिट नंबर आपको दिया हुआ है और इसी का स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये जो 4 डिजिट नंबर है, इसको आप बराबर ध्यान दीजिए, बीच में कहीं भी आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है। कुछ नंबर्स हम ऐसे भी लेंगे जहां पे बीच में हम पॉइंट देंगे। अगर आपके पास में ऐसा नंबर है, 4 डिजिट है या 5 डिजिट है या 6 डिजिट भी नंबर है, लेकिन मान लो अगर कहीं पे भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए पॉइंट कहां पे है। तो पॉइंट सबसे लास्ट में है। पॉइंट यहां पे रहने वाला है। लास्ट में रहे या कहीं पे भी पॉइंट रहे, आगे में पॉइंट रहे या फिर पीछे में पॉइंट रहे, कहीं पे भी उसका डेसिमल पॉइंट रहे, आपको बस एक ही चीज करना है, उस डेसिमल पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है और इनिशियल से 3 डिजिट बाद में उस डेसिमल पॉइंट को लाके रखना है। ऐसा हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि स्क्वायर वाले पेज में आप ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट नंबर का ही स्क्वायर ढूंढ सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं शिफ्ट करूंगा 1 डिजिट लेफ्ट में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज 1 2 0 पॉइंट। पॉइंट को मैंने 1 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है, यहां पे लिखोगे आप 4 और 1 डिजिट आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया है, इसलिए आप यहां पे इंटू 10⁻⁻+1 लिख सकते हो और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, तो इस वजह से हम इसको ऐसा लिखेंगे, इट इज 120.4 इसका स्क्वायर। ठीक है, देखिए मल्टीप्लीकेशन में है तो इस वजह से ये इसका भी स्क्वायर बनेगा, इसका भी स्क्वायर बनेगा और इसका भी स्क्वायर बनेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इंटू 10⁻, दिस इज 2 1 2, दैट इज +2। ठीक है, या फिर 10 का स्क्वायर आप यहां पे लिख सकते हैं। आप इसको कुछ ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान देना है आपको, ये जो नंबर है, इस नंबर को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू दिस इज 120 प्लस 0.4 इसका स्क्वायर। ठीक है, बराबर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 120.00 प्लस अगर आप 0.4 कर देते हो तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज 4.012। मतलब यही जो नंबर है, आपको जो पहला नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 40 है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, आपको ये जो नंबर है, ये नंबर ऊपर वाला ही नंबर आपको एज इट इज मिलेगा अगर आप ऐसा एडिशन करते हो तो बिल्कुल आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों? ये रीजन मैंने आपको यहां पे बता दिया। सो ये हो जाएगा इसके आगे में इंटू 10⁻²। ओके, अब यहां पे ध्यान देना है आपको, ये जो है ये आपको एक फॉर्मूले की तरह दिखाई दे रहा है, ये है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b इसका होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज 120 इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 0.4 इसका स्क्वायर। इसको मैं कंप्लीट एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेता हूं और आगे में लिखा हुआ है इंटू 10⁻²। सो अब बराबर ध्यान देना है, ये 120 का स्क्वायर है, मतलब
3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर है। अब अगर 3 डिजिट नंबर आपके पास में रहा और उसका स्क्वायर करना है तो ये किस तरीके से इसका स्क्वायर करते हैं, मैं इसके पहले के वीडियो में आपको अच्छे से बता चुका हूं, वो वीडियो आप जरूर एक बार चेक करिए। तो 120 अगर है तो हम इनिशियल से 2 की पेयर बनाएंगे और ये थर्ड भी हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम लॉग टेबल में जो स्क्वायर वाला पेज है यहां पे हम जाएंगे और वहां पे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 12 कहां पे है। 12 का हम मिडल बॉक्स में इधर साइड में ऊपर में 0 जो है वहां पे देखेंगे। तो 12 का 0 में जो आपको नंबर मिल रहा है वो नंबर है, इट इज 14400 प्लस। अब आपको थोड़ी मेहनत बस यहां पे करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है वो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिएगा। तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा ये रहेगा 96.0, ठीक है, या फिर 96 लिखा तो भी चलेगा, प्लस अब यहां पे आपको सिर्फ 1 डिजिट दिखाई दे रहा है, 1 डिजिट नंबर है उसका स्क्वायर है। तो इसको भी कैसे निकालते हैं मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बता दिया अच्छी तरीके से, आप उसको प्लीज चेक करिए। तो इसका स्क्वायर मतलब ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो हम 16 यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन देखना है कितने डिजिट पहले पॉइंट दिया है, तो 1 डिजिट पहले पॉइंट दिया है। सो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब 2 डिजिट पहले आपको पॉइंट देना है। तो 1 2 ये डिजिट हो गया, उसके आगे में मैंने पॉइंट दे दिया, मतलब ये नंबर रहेगा 0.16। तो ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय क्या है इसके आगे में, तो 10⁻² है। इसको भूलना नहीं है, इसको भी साथ में लिखते जाना है। अब इन सभी का अगर मैं एडिशन कर देता हूं तो ऐड करके मुझे क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा कुछ इस तरीके से। आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 प्लस दिस इज 6 और यहां पे आएगा ये 9 और ये 144 इसका रहेगा। तो इसका पूरा जो एडिशन आता है ये एडिशन आता है, इट इज 14496.16। ये पूरे इसका एडिशन हो गया और आगे में लगा है इंटू 10⁻²। अब अगर आपको 10⁻² नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको इसको हटाना है, तो ये पॉइंट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। और शिफ्ट अगर आप राइट में करते हो 2 डिजिट तो इंटू 10⁻⁻ माइनस लिख पाओगे, और इसके आगे में अगर 10⁻⁻² आता है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। किस तरीके से देखते हैं, तो मैं लिख दूंगा इस नंबर को 1449616, पॉइंट को मैंने राइट में शिफ्ट किया इसलिए इंटू 10⁻⁻, और 2 डिजिट शिफ्ट किया इसलिए 2, और ये इंटू 10⁻² जैसे का वैसे उसके आगे का। तो यहां से 10⁻+2 -2 गेट कैंसल, तो आपका ये जो नंबर बचेगा ये बचेगा 1449616। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1204। इसका कंप्लीट जो स्क्वायर आता है वो इतना आता है। अब इसी तरीके से हम 5 डिजिट नंबर को भी हम सॉल्व करेंगे, 6 डिजिट नंबर को भी हम सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल की तरफ बराबर देखिए। इस एग्जांपल में आपको डेसिमल पॉइंट जो है वो दिया हुआ है, बस इस डेसिमल पॉइंट को आपको शिफ्ट करना होगा। इनिशियल नॉन जीरो से 3 की पेयर बनानी होगी और उसके बाद में आपको ये डेसिमल पॉइंट देना होगा। तो इस नंबर को हम कैसा लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। दिस इज 236.11। आपने इस डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट राइट में शिफ्ट किया है, और राइट में शिफ्ट किया है इसीलिए आप लिखोगे इंटू 10⁻⁻। डेसिमल पॉइंट को जब भी राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस लिखेंगे। कितना डिजिट शिफ्ट किया आपने, तो 3 डिजिट, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसी नंबर को आपने कुछ इस तरीके से लिखा और उसका था स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर हमने दे दिया। अब ये जो स्क्वायर है ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं, इट इज 236.11 इसका स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा इसका भी स्क्वायर, मतलब ये लिखोगे आप 3 2 6 मतलब 10⁻⁻6। अब यहां पे देखिए आपको अभी इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, बराबर ध्यान दीजिएगा। इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज 236
प्लस 0.11 और इसका होल स्क्वायर इनटू 10⁻⁻⁻6। अब ये कैसे आया? तो ये ऐसे आता है जैसे 236.00, कहीं पॉइंट नहीं है मतलब लास्ट में पॉइंट है, 0.00 लिख सकते हो आप, प्लस ये 0.11, तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे में पॉइंट और ये 11 यहाँ पे। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो ऑब्वियसली ये आपको नंबर मिलेगा 236.11। आप बिल्कुल इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर इसके फॉर्म में ला सकें। तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर दैट इज 236 इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab मतलब 236 मल्टीप्लाइड बाय 0.11, ठीक है, प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 0.11 इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा जो टर्म है हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं और इसके आगे में लिखा हुआ है इनटू 10⁻⁻6। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है, यहां पे देखेंगे आपको इसका भी स्क्वायर निकालना है और थोड़ी मेहनत यहां पे करना है इनको मल्टीप्लाई करके। अब ये जो 236 इसका होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी हम स्क्वायर वाले पेज से निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल से 2 की पेयर बनाने पड़ेगी और ये तीसरा हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। 3 डिजिट नंबर रहा तो हम इनिशियल से 2 की पेयर बनाते हैं, अगर 2 डिजिट रहा तो इनिशियल 1 और उसके बाद वाला 1, ऐसा ही हम सिलेक्ट करते हैं। बराबर चेक कर लीजिएगा, इसके पहले के वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। तो हम आते हैं स्क्वायर वाले पेज में। इस स्क्वायर वाले पेज में आपको लेफ्ट हैंड साइड में 23 कहां पे है ये देखना है और मिडिल बॉक्स में ऊपर में आपको 6 कहां पे है ये देखना है। 23 से हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ते हुए जाना है और वहां पे 6 से आपको नीचे में आना है और देखना है कौन से नंबर पर मैच करता है। तो ये नंबर पर मैच कर रहा है 55696, तो इसका स्क्वायर 55696 ये है, प्लस हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो यहां पे लिखेंगे और वो आंसर है 51.92। अब इसका जो स्क्वायर है वो भी हम लिख देंगे प्लस 0.11 इसका स्क्वायर। अब यहां पे ये 2 डिजिट नंबर आपको दिखाई दे रहा है और इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यहां पे हम इनिशियल से नॉन जीरो जो नंबर है वो एक सिलेक्ट करते हैं और फिर दूसरा जो नॉन जीरो डिजिट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, 1 का 1 में देखना है स्क्वायर वाले पेज में, तो आपको मिल जाएगा 121, या फिर आप डायरेक्टली 11 का जो स्क्वायर होता है वो सीधा लिख दीजिए, 11 का स्क्वायर दैट इज 121। अब आपको क्या करना है, देखना है कितने डिजिट पहले पॉइंट दिया है। तो पॉइंट दिया है आपको 2 डिजिट पहले, तो इसलिए आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब इसके 4 डिजिट पहले आपको पॉइंट देना है। तो यहां से तो हो गया 1 2 3 डिजिट हो गया और इसके आगे हम लगा देंगे 0.0121, तो ये हो जाएगा 0.11 इसका होल स्क्वायर। अब ये जो 3 टर्म्स आपको मिले हैं इसको हम सिंपली कर देंगे ऐड, इसके आगे में लिखा हुआ है इनटू 10⁻⁻6, तो इसको जैसे का वैसा हम लिख देंगे। अब इसका जो एडिशन है वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, बराबर देख लीजिए, मैंने इसके आगे में कहीं पॉइंट नहीं दिया है तो इसके लास्ट में पॉइंट होता है, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, 0 लिख सकते हैं, आगे में और 0 लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। 51.92 बिल्कुल ये पॉइंट के नीचे में मैंने पॉइंट दिया है 51.92, ठीक है, प्लस 0.0121 ये आया है, तो 0 पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट के नीचे में आपको पॉइंट देते जाना है और इसको सिंपली आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये जो है ऐड करके आएगा, यहाँ पे ये 1 और ये हो जाएगा 2, यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये रहेगा 9 पॉइंट, इसको ऐड करोगे तो 6 + 1 ये हो जाएगा 7 और ये 9 + 5 कर दोगे तो ये हो जाएगा 14, यहाँ पे 6 + 1 ये हो जाएगा 7 और ये 5 यहाँ पे आएगा। तो ये जो नंबर है इनका एडिशन आपको मिल जाएगा। सो इट इज इक्वल टू, लिखोगे आप नंबर 5 दिस इज 747.9321, इसका एडिशन हुआ ये। आगे भी लिखा हुआ है इनटू 10⁻⁻6। अब ये 10⁻⁻6 अगर आपको हटाना है
तो आपको यहाँ पे इसके आगे में इंटू 10⁻+6 लाना है। तो इस पॉइंट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को अगर आप शिफ्ट करोगे कितना, इंटू 10⁻+6 आना चाहिए। तो प्लस कब आता है, जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तब आप इंटू 10⁻+ लिखते जाते हो। और कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 डिजिट आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहां से 6 डिजिट हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 और इसके आगे में 6, मतलब आप लिखोगे दिस इज 0.05647479321 इंटू 10⁻, आपने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया इधर 6 डिजिट, ठीक है, और लेफ्ट में शिफ्ट किया इसलिए प्लस 6 डिजिट शिफ्ट किया इसलिए 6 इंटू 10⁻⁻6। तो ये +6 -6 हो जाएगा कैंसल, और ये आंसर आपका जो बचेगा ये इतना रहेगा 0.05574479321। इस नंबर का जो स्क्वायर हुआ ये नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, जहां पे नियर अबाउट 6 डिजिट आपको दिए रहेंगे और वैसे इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। सो इस एग्जांपल की तरफ आप देखिए, यहां पे मैंने नियर अबाउट 6 डिजिट लिए हुए हैं और पॉइंट भी दिया हुआ है। मान लो कि पॉइंट नहीं दिया होता तो आप समझ जाइएगा कि पॉइंट कहां दिया रहता, सबसे लास्ट में दिया रहता है। तो यहां पे फिलहाल पॉइंट दिया हुआ है और आपको इस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट हम करेंगे बिल्कुल इनिशियल से जो 3 डिजिट होते हैं उसके बाद में ये पॉइंट आना चाहिए। इनिशियल से 3 डिजिट बाद पॉइंट क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि मैं लॉग टेबल से इसका जो वैल्यू है वो निकाल सकता हूं। तो बराबर ध्यान दीजिएगा, इस नंबर को आप लिख सकते हैं इट इज 353.652। आपने इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया है, 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया है, इसलिए ये हो गया 353.652 इंटू 10⁻, लेफ्ट में शिफ्ट किया इसीलिए प्लस आएगा, और 2 डिजिट शिफ्ट किया इसलिए यहां पे 2 लिखोगे और इसका हो जाएगा ये स्क्वायर। तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये तो इसका भी स्क्वायर हुआ और इसका भी स्क्वायर हुआ, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 353.652 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 10⁻²⁴, ठीक है, +4 लिखो या सिर्फ सिंपली 4 लिखो तो भी चलेगा। तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा 353 प्लस 0.652 इसका होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये 353.00 प्लस 0.652 ऐसा कर दीजिए, तो आपको एडिशन में क्या मिलेगा, यही नंबर मिलेगा 353.652। तो इस नंबर को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। सो दिस इज a स्क्वायर दैट इज 353 इसका होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, a मतलब 353 इंटू बी दैट इज 0.652 इसका होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज 0.652 इसका होल स्क्वायर। इसको लिख देंगे हम कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके आगे में लिख देंगे इंटू 10⁻⁴, ठीक है, यहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसी के आगे में ये इंटू 10⁻⁴। तो हम इसका स्क्वायर जो है वो निकाल लेते हैं। अब ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल से 2 की पेयर बनाएंगे, फिर तीसरा सिलेक्ट करेंगे और फिर लॉग टेबल में स्क्वायर वाले इस पेज में आएंगे और यहां पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 35 कहां पे है, और इधर में मिडल में ऊपर में देखेंगे 3 कहां पे है। सो 35 से हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे और 3 से हम नीचे में आएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये नंबर है 124,609। तो 353 इसका होल स्क्वायर जो है वो ये है,
प्लस आपको यहां पे थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, दिस इज ट्वाइस ए बी। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर था तो ये मैंने मिटा दिया, स्क्वायर नहीं चाहिए, गलती से लिख दिया था। सो इसका आपको मल्टीप्लीकेशन सिंपली जो आप करते हो उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आता है वो यहां पे लिखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो है 460.312। इसका मल्टीप्लीकेशन इतना हुआ प्लस 0.652 इसका स्क्वायर। अब 0.652 इसका स्क्वायर मतलब ये भी आपको 3 डिजिट नंबर ही आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे इनिशियल से 2 की पेयर बनाएंगे, नॉन जीरो की 6 और 5 सिलेक्ट करेंगे, मतलब 65 सिलेक्ट करेंगे और ये 2 सिलेक्ट करेंगे। और लॉग टेबल में आएंगे, स्क्वायर वाले पेज में आप देखोगे 62 लेफ्ट हैंड साइड में और मिडल वाले ब्लॉक में ऊपर में आप देखोगे 2। तो 65 से हम हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ेंगे, उधर ऊपर में 2 से हम नीचे आएंगे और देखेंगे कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये मैच कर रहा है 425104। अब ये जो नंबर आपको मिला है ये 65 का 2 में देख के आपको मिला है और अभी आपको ये देखना है कि पॉइंट जो है कितने डिजिट पहले है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको 3 डिजिट पहले पॉइंट है, तो आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब ये हो जाएगा 6। तो यहां से 6 डिजिट पहले आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये इसके आगे में पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.425104। ठीक है, तो 0.652 इसका होल स्क्वायर जो आता है वो इतना आता है। और ये पूरे इसका जो सिंप्लीफिकेशन है ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देता हूं। इसके आगे में ये प्लस है तो हम तीनों को भी ऐड कर देंगे, लेकिन इसके भी आगे में इंटू 10⁴ है तो ये लिख देता हूं मैं इंटू 10⁴। सिंपली इस नंबर को आपको ऐड कर देना है और ऐड करने से मिलेगा, तो ये जो नंबर है ये नंबर इसका एडिशन है। तो इसको हम लिख देते हैं इट इज इक्वल टू, इसी के नीचे में हम लिख रहे हैं ये हो जाएगा नंबर 1250669.737104 और इसके आगे में आप लिखोगे इंटू 10⁴। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसका एडिशन कर सकते हैं। अब आपको अगर ये 10⁴ अगर हटाना है, नहीं चाहिए, तो आपको इसके आगे में इंटू 10⁻⁻4 लेके आना होगा और उसके लिए आपको पॉइंट को शिफ्ट करना होगा। अगर यहाँ पे इंटू 10⁻⁻4 बनाना है तो आपको पॉइंट को राइट में 4 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। जब हम पॉइंट को राइट में लेके जाते हैं तभी इंटू 10⁻⁻ लिखते हैं। तो ये नंबर हो जाएगा, दिस इज 12506973711.04। 4 डिजिट हमने राइट में शिफ्ट कर दिया, राइट में शिफ्ट किया इसलिए माइनस और 4 डिजिट शिफ्ट किया इसलिए 4। उसके आगे में जो है इंटू 10⁴ तो इसको हम जैसे का वैसा लिख देंगे एंड दिस 10⁻4 -4 गेट कैंसल। तो आपका जो आंसर रहेगा वो बस इतना ही रहेगा, 12506973711.04। इस नंबर का जो स्क्वायर है वो इतना रहेगा। आपको यहाँ पे एक ही चीज नोट करना है स्टूडेंट्स कि अगर आपको 4 डिजिट नंबर दिया रहा और उसका स्क्वायर दिया रहा तो हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि इनिशियल से 3 डिजिट के बाद में पॉइंट आना चाहिए, सो दैट आपको इधर साइड में 3 डिजिट वाला जो नंबर होता है उसका स्क्वायर मिलता है। मतलब ए का स्क्वायर जो होता है आपको 3 डिजिट वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर मिल जाता है। और यहाँ पे 0.4 अगर बोल देते हैं आप, 0.4 अगर यहाँ पे आएगा तो 0.4 ये आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी आप लॉग टेबल से इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको 5 डिजिट नंबर दिया रहा तो भी हम वैसा ही करेंगे, इनिशियल से जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं उसकी 3 की पेयर हम बना लेंगे। सो यहाँ पे आप देखते हो तो 3 डिजिट का स्क्वायर आप निकाल सकते हो और बचा हुआ जो रहता है वो आपको 2 डिजिट इधर में मिलेगा। तो इस 2 डिजिट का भी स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं ये भी हमने विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल हमने पढ़ लिया है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे नोट करिएगा, अगर 6 डिजिट नंबर रहता है तो भी हम इसको इनिशियल से 3 डिजिट सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से ए का स्क्वायर आपको 3 डिजिट का स्क्वायर मिल जाएगा। और इधर साइड में बी जो होता है वो भी आपको इधर साइड में 3 डिजिट मिल जाते हैं।
तो 3 डिजिट का भी स्क्वायर कैसे निकालते हैं हमने इसके पहले के लेक्चर में अच्छे से देख लिया है। तो यही चीज आपको यहाँ पे नोट करना था स्टूडेंट, क्योंकि आपको स्क्वायर वाले पेज में सिर्फ 3 डिजिट नंबर का ही स्क्वायर आप ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर 4 डिजिट रहा, 5 डिजिट रहा और 6 डिजिट नंबर रहा तो हम कैसे करेंगे उस वक्त, इसलिए मैंने ये लेक्चर यहाँ पे बनाया था। अब आप 1 डिजिट से लेकर 6 डिजिट तक आपको कोई भी नंबर दिया रहा तो उसका स्क्वायर आप अभी निकाल सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।